हेलो, वेलकम टू द अल्टीमेट विनर। चलिए जानते हैं रिटेल ट्रेडर्स ऐसी क्या जो इजी टू व्यू चीज़ होती है, जो कि बेहद ही सिंपल चीज़ होती है, लेकिन वो एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके आउटकम पे, आपके मार्केट के प्रॉफिट एंड लॉस पे। रिटेल ट्रेडर को ऐसा लगता है ये बेहद ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसमें कुछ बहुत ही जटिल या बहुत ही टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है इस ट्रेडिंग एंडेवर को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। लेकिन कई बार वे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें भूल जाते हैं या उनको वो नज़र नहीं आती। अब लोगों को नज़र वही आ सकती है जो उन्होंने सीखा है, जैसा कि मार्क डगलस बताते हैं। हम वही देख सकते हैं जो हमने सीखा है, जो देखना सीखा है। वरना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इनविजिबल रह जाती हैं। जैसे हम मार्केट में जब बहुत ही नए होते हैं तो हमें जो तमाम चार्ट पैटर्न जो होते हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो ऐसे ही बहुत से साधारण सी बातें जो कि ट्रेडिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, वो रिटेल ट्रेडर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण वे अपना अगर बने रहते हैं तो अल्टीमेटली वो चांसेस हैं कि वो इसे समझ जाएं, लेकिन अपना टाइम बेहद ही गलत तरीके से और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती या होती भी हो, मुझे नहीं इसकी नॉलेज है, लेकिन वेदर कि इतना टाइम देना सही है या नहीं, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी बातें अगर जान जाएंगे तो उनको ये सीखने में थोड़ी जल्दी होगी और उनका ना सिर्फ टाइम बल्कि कैपिटल भी बचेगा और उनको तमाम जो इमोशनल फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ता है वो भी एक हद तक लिमिटेड हो जाएगा और उनका जो ग्रोथ का कर्व होता है, जो उनका ग्रोथ रेट होता है, वो भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ पाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि रिटेल ट्रेडर के पास एक लिमिटेड अमाउंट में कैपिटल होता है। मैं भी एक रिटेल और छोटा ट्रेडर हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। उनके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है और हमें जो रिक्वायरमेंट होती है जिस रिटर्न की, उस कैपिटल के रिलेटिव कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी होती है, जिससे हमें एक अलग से एक आग लगी रहती है, एक भूख होती है कि हम इतना बड़ा रिटर्न उस कैपिटल पे जनरेट करें, तभी हम खुश होंगे। उसके चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस होते हैं, कई सारे ब्रोकर चीप ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, लेकिन कई सारे ब्रोकर ऐसे भी हैं जो कि ब्रोकरेज नहीं लेते या जिनके कुछ ब्रोकरेज प्लान होते हैं कि आपको साल में इतना फिक्स अमाउंट पे करना है, इसके बाद आप जितने मर्जी ट्रेड कीजिए, हम ब्रोकरेज नहीं लेंगे। लेकिन इन सब बातों की भी उनको हमारे नए या और भी रिटेल ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स को ये बातें पता नहीं होती। तो ट्रेडिंग में सिर्फ वो वेट करते हैं अपने एक्सपेंसेस में केवल ब्रोकरेज, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जो आपका एक्सपेंसेस होता है, अगर आपको कोई जीरो ब्रोकरेज वाला ब्रोकर मिल जाता है, इसके बाद जो एसटीटी होता है, जो जीएसटी होता है, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, ये भी। इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें, कोई भी चाहे आप अपने इंट्यूशन से, अपने नॉलेज से, अपने इमोशन से भी अगर ट्रेड करते होंगे, वहाँ भी आपको तमाम ड्रॉबैक उसमें मिलते हैं, नेगेटिव रिटर्न। उसको आपको मैनेज करके चलना होता है। तो कुछ तो आपका जो रिटर्न होता है वो यहाँ से कम होता है, ये नॉर्मल सी ड्रॉबैक है, ये आपको होगा ही।
इससे बचना बेकार है, इससे आप नहीं बच सकते, आपको उससे मैनेज करना होगा। तो आपका यहाँ भी थोड़ा रिटर्न कम हो जाएगा। इस पे उसके ऊपर जो आप तमाम ब्रोकरेज चार्जेस देंगे, वहाँ से भी जब आपका रिटर्न कम हो जाएगा तो आप एक्चुअल लॉस में भी चले जाएंगे। अगर आप एक ठीक ठाक ट्रेडर हैं, अगर आप इमोशनली बैलेंस होके काम करते हैं, इमोशनली बैलेंस से मेरा मतलब है कि कई लोग जो नए होते हैं वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी ऑर्डर का साइज बढ़ा देते हैं। ये सब अगर ये गलती ना करें, इसके बाद भी आपको ये रोकेगा। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड आउट करनी चाहिए, एक ऐसा पैटर्न फाइंड आउट करना चाहिए जिससे कि आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जो वो स्ट्रेटजी जो ट्रेड करने का सिग्नल देगा वो कम हो। और आप सबसे बारीक जो सबसे एक अनुभव से सीखे जाने वाली बात ये है कि आपके अकाउंट में कैपिटल कितना होना चाहिए। मतलब जो आपका एक टोटल कैश आपके पास है उसमें से आपको कितना परसेंट कैपिटल यूज करना है। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपको कितना यूज करना है। तो आपका जो भी स्ट्रेटजी होगा, अगर आप उसे बैक टेस्ट करें या फॉरवर्ड टेस्ट करके आपने देखा हो कि उस स्ट्रेटजी में एक टाइम पे लगातार आपको कितना नेगेटिव रिटर्न मिला है। फंडामेंटल इसका नियम ये है कि अगर किसी टाइम पे उस स्ट्रेटजी में नॉर्मल लॉस भी मिलने लगे और वो लॉसेस आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी है, मतलब आप उस पैसे से कितने स्टॉक्स या कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड कर सकते हैं, अगर वो डिक्रीज़ हो जाएगा उससे ज़्यादा तो आप कम कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर पाएंगे और उस लॉस को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसमें एक आपका एक थिंकिंग पैटर्न, अगर आप प्रोबेबिलिटी में थिंकिंग करना सीख गए, उसको अडाप्ट कर लिए, एक फंक्शनल लेवल पे अडाप्ट कर लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आपको इसे समझना होगा, इसे फंक्शनल लेवल पे इंस्टॉल करना होगा अपने, अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो थिंकिंग में, अपने बिहेवियर में अडाप्ट करना होगा कि अगर लेट्स से आपको अपना रिज़ल्ट ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे नहीं कैलकुलेट करना है, ना कि जज करना है, ना कि इमोशनल हो जाना है। कोई भी स्ट्रेटजी हो, पहले आपको ये समझना हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो तो उसमें नॉर्मल से जो कुछ लॉसेस होंगे वो होंगे ही। जैसे आप सिक्का उछाल रहे हैं अगर 100 टाइम्स लेट्स से, तो उसमें से चांसेस हैं जो अगर आप मैथमेटिकल चांस देखें तो 50-50 होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ डिफ़र भी हो सकता है 50-50 के रेशियो से। लेकिन अगर आप दो सिक्के लें, मान लीजिए एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है, इसके बीच में एक कोई प्लास्टिक की बैंड या कोई लगा दीजिए और इधर का सिक्का भारी कर दीजिए अगर बाय चांस, तो जब आप सिक्का उछालेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर गिर जाएगा और आपका जो चांसेस होगा अधिकतर वो इस साइड पे होगा। तो आप उस पर बेट कर सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग में आपका स्ट्रैटेजी, लेकिन तब भी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते। तो ट्रेडिंग में आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए उसे ध्यान में रखते होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने ट्रेड को ट्रेड बाय ट्रेड नहीं, बल्कि एक सीक्वेंस ऑफ ट्रेड, जब तक आपके पास सैम्पल साइज बड़ा नहीं होगा तब तक आपका जो जजमेंट होगा उससे रिलेटेड कि वेदर इट्स वर्किंग और नॉट, देयर मे बी लॉट्स ऑफ फ्लॉज इन दैट जजमेंट। सो एक लार्ज सैम्पल साइज में आपने ट्रेड्स को ट्रीट करना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, 10 मिनट हो चुके हैं।
इतना देर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।